अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीनन दुबई में जॉब करना आपका ख्वाब होगा, और अगर ख्वाब नहीं भी है तो बना लें। वो इसलिए कि दुबई के अंदर जॉब हासिल करना और यहाँ आना बहुत ही आसान है। दुबई का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, चाहे वो विजिट हो या इसके अलावा कोई और। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के वीज़े मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें आपके पैसे भी बहुत लगते हैं। दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर दूसरा रीज़न ये कि दुबई आने के बाद यहाँ से उन कंट्रीज के लिए एक्सेस बहुत इजी हो जाता है और यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है। तो 2-3 साल यहाँ काम करने के बाद आप दूसरे कंट्रीज मूव हो सकते हैं और बहुत से लोग यही करते हैं। वैसे अगर आप दुबई की वीज़ा के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि दुबई के अंदर 2025 में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम दुबई की जॉब मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। दुबई की जॉब मार्केट डाइवर्स और डायनेमिक है। एक्सपो 2020 के बाद यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं और उनमें जो सेक्टर्स हैं वो ये हैं: हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और टूरिज्म। इन सब सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि दुबई का एक्सेस बहुत ईजी है, इसीलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और जॉब को सर्च करते हैं। तो इस वजह से कॉम्पिटिशन भी बहुत टफ है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस कॉम्पिटिशन के अंदर जॉब हासिल कर सकें। अब जैसा कि हम 2025 की बात कर रहे हैं तो करंट ट्रेंड्स को जानना भी जरूरी है। एआई के बारे में तो सबको मालूम ही है कि एआई ने कितना बड़ा बूम क्रिएट किया है और इसी वजह से एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करंट ट्रेंड्स में नंबर 1 पर है। एआई की डिमांड हर सेक्टर में बढ़ रही है, जैसे कि कस्टमर सर्विस और डेटा एनालिसिस। कंपनी सब ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसमें चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो और छोटी से छोटी, सब लोग एआई की तरफ ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं। और दुबई की कोशिश होती है कि नई नई टेक्नोलॉजीज पर फौरन से काम करना स्टार्ट किया जाए ताकि वो टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह सके। नंबर 2 पर है करंट ट्रेंड्स के अंदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यूएई की गवर्नमेंट ने सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ग्रीन जॉब्स में ग्रोथ हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी और इको फ्रेंडली इनिशिएटिव से रिलेटेड जॉब्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी तरह न्यू सेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि हेल्थ टेक, टेलीमेडिसिन और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी तरह एड टेक, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट होने से इस सेक्टर के अंदर भी नई जॉब्स ओपन हो रही हैं। ई कॉमर्स, कोविड-19 के बाद तो इस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे लॉजिस्टिक्स और डिजिटल मार्केटिंग के रोल्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो ये तो था करंट जॉब मार्केट का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की। जॉब को ढूंढने से पहले अपने स्किल्स और स्ट्रेंथ्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करनी होगी और इन बातों को देखना होगा। नंबर 1, स्किल्स इन्वेंटरी, यानी आपके पास कौन से स्किल्स हैं। क्या आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं। स्किल्स की एक इन्वेंटरी बनाएं जिसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स शामिल हों। दूसरे नंबर पर जो चीज आपको देखनी है वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखना है। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करें कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी कौन सी चीज आती है और आप किस चीज के अंदर वीक हैं। जब आपको ये मालूम हो जाएगा तो वीकनेसेस के ऊपर काम करने की कोशिश करें और स्ट्रेंथ्स को और ज्यादा एनहेंस करें। तीसरे नंबर पर अपना करियर गोल बनाएं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस इंडस्ट्री या फील्ड में काम करना है। आपको साथ साथ अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी डिफाइन करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं। जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लेंगे तो आपके सामने एक ओवरव्यू आ जाएगा कि आप किस स्टेज पर खड़े हैं। उसके बाद अपने स्किल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करें। स्किल्स को बिल्ड करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। यूट्यूब पर आप फ्री में किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। और अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप यूडेमी वगैरह से कर सकते हैं। मैं करंट ट्रेंड्स के मुताबिक कुछ स्किल्स को बताता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एआई और डेटा साइंस कोर्सेज। एआई हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए अगर आपके पास एआई के स्किल्स होंगे तो आपको जॉब के अंदर एक एज मिल जाएगा। और साथ साथ डेटा एनालिसिस के स्किल्स को भी डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस इन दोनों स्किल्स, एआई और डेटा एनालिसिस की तलाश में रहती हैं। नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हर फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि हर कोई अब ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जा रहा है। इसलिए ये स्किल्स अगर आपके पास होंगे तो आपकी प्रोफाइल में एक अच्छा इजाफा हो सकता है। मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ जिसको सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि गूगल के कोर्सेज करें, गूगल एड्स के कोर्सेज करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज का ओवरव्यू करें। इसी तरह हबस्पॉट, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग वगैरह, इन सब के कोर्सेज को देखकर अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करने की कोशिश
कोशिश करें। ये सिर्फ मैं डिजिटल मार्केटर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये काम करना भी नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, और यही चीज आपको एक एज देगी। इसी तरह आईटी से रिलेटेड जितने भी नए स्किल्स हैं उनका ओवरव्यू लेने की जरूर कोशिश करें, जैसा कि वर्चुअल रियलिटी वगैरह। आखिर में अपने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी मेहनत करें, जैसा कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि अब बड़ी कंपनीज इन स्किल्स को भी गौर से देखती हैं। चौथे नंबर पर इफेक्टिव नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की इस दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके लिए बेहतरीन तरीका लिंक्डइन है। सबसे पहले तो लिंक्डइन के ऊपर अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप अपनी जॉब से रिलेटेड लोगों को लिंक्डइन के ऊपर सर्च करें, उनकी प्रोफाइल्स को जाके देखें और देखें उन्होंने किस तरह से प्रोफाइल्स बनाई हैं, और फिर अपनी प्रोफाइल भी उस तरह बनाने की कोशिश करें। मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। आपकी पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। तो बहुत से लोग यहाँ पर प्रोफेशनल पिक्चर ऐड नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक होती है। आप ये समझ लें कि ये आपकी ऑनलाइन और ओपन सीवी है, जिसको हर कोई आकर देख सकता है। इसी तरह बहुत ही इफेक्टिव समरी होनी चाहिए जो सबसे टॉप पर होती है। फिर अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, और अगर उसमें कोई प्रोजेक्ट वगैरह पर काम किया है तो उसको अटैच भी करें। लेकिन लिंक्डइन को आप इजी ना लें, आपको इस पर वैसे ही एक्टिव होना है जैसे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर एक्टिव होते हैं। डेली बेसिस पर इसको चेक करना है। लिंक्डइन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड ग्रुप्स हों, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आपकी इंडस्ट्री के अंदर दुबई में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें, और जब उनसे कनेक्ट हो जाए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। फिर खुद को भी एक्टिवली एंगेज रखें, अच्छी अच्छी पोस्ट डालें, दूसरों की पोस्ट पर कमेंट करें, क्योंकि लिंक्डइन आपकी एक्टिविटी को भी शो करता है आपकी प्रोफाइल पर। तो इस चीज से अंदाजा होता है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और आप किस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो तो वो शेयर करें। जब आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे तो आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। नेटवर्किंग का दूसरा तरीका है लोकल मीटअप्स और इवेंट्स। ये उन लोगों के लिए जो दुबई के अंदर आ चुके हैं, खासतौर पर विजिट वीजा के ऊपर। तो ऐसे इवेंट्स और मीटअप्स में जाएं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि वहां पर आपको नेटवर्किंग का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, नए नए प्रोफेशनल से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आप इन इवेंट्स को दुबई में इवेंटब्राइट और meetup.com के ऊपर सर्च कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट्स में ही जाएं। इसी तरह नेटवर्किंग के और भी तरीके हैं, यानी अगर कहीं कोई सेमिनार हो रहा है तो उसको भी अटेंड करें, वहां पर भी आप प्रोफेशनल से जाके कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि आपको एक्टिवली हर चीज में इन्वॉल्व होना होगा, आपको प्रोएक्टिव होना होगा। अगर आप सिर्फ घर बैठे जॉब्स पर अप्लाई कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कॉल का, तो इस तरह से मुश्किल है कि आपको कोई कॉल है। आपको हर एंगल से जॉब को सर्च करना होगा। इसका रीजन जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कंपटीशन। यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब हम बात करते हैं कि आपको जॉब सर्च कैसे करनी चाहिए। जॉब सर्च की एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बहुत एक्टिव होना है, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं दुबई में, उन सब पर एक्टिव हो जाएं। मैं उन सब के नाम बताता हूँ। नंबर 1 लिंक्डइन। लिंक्डइन के जॉब पोर्टल पे तो डेली आप एक्टिव रहें। इसी तरह indeed.ae, फिर dobizzle.com, naukri-gulf.com, baith.com, gulftalent.com। इन सब जॉब पोर्टल्स के ऊपर आपको बहुत सारी जॉब लिस्टिंग्स मिल सकती हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब पोर्टल्स के ऊपर डेली एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी रिक्रूटर्स दुबई के अंदर हैं वो इन्हीं जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपनी जॉब को पोस्ट करते हैं। और जैसे ही कोई नई जॉब आए और आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यू के। इन सब जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। दूसरे नंबर पर डायरेक्ट कंपनी एप्लीकेशंस। कंपनीज को सर्च करें गूगल में और उनकी वेबसाइट पर जाकर उनका करियर पेज चेक करें। बहुत सी कंपनीज जॉब पोर्टल्स के ऊपर जॉब्स नहीं डालती हैं, वो अपने करियर पेज पर ही डाल देती हैं, तो उसको चेक करना ना भूलें। अपनी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज को सर्च करें गूगल में और उनके करियर पेज को बुकमार्क लगाकर ऐड कर लें, और उसको भी डेली बेसिस पर चेक करें। तीसरे नंबर पर रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ये आपको जॉब सर्च के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं और उन कंपनीज को रेकमेंड कर सकती हैं जो आपके स्किल से रिलेटेड लोगों को सर्च कर रही हैं। इसी तरह का कोई रिक्रूटमेंट फेयर हो रहा है तो उसमें तो जरूर जाएं, हो सकता है वहां पर डायरेक्ट कोई हायरिंग हो रही हो। सोशल मीडिया। आप जितनी भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो भी पब्लिक चीजें आप रखते हैं वो बहुत ध्यान से अब रखें, क्योंकि अब कंपनीज आपकी सोशल प्रोफाइल्स को भी जाकर चेक करती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं लोगों को, आप क्या चीज़ें पोस्ट करते हैं, क्या चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं वो सब चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं सीवी और कवर लेटर की। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जॉब पर अप्लाई करने से पहले, क्योंकि कंपनी ना तो आपको देख रही है ना वो आपसे बात कर सकते हैं। सीवी होती है आपका फर्स्ट इंप्रेशन, इसी तरह कवर लेटर भी। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए। देखें अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और दूसरे लोगों को आ रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न हो सकता है कि आपकी सीवी में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एम्प्लॉयर को तो नहीं पता कि वो किस शख्स को देख रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ सीवी होती है। और कोशिश करें कि अपनी सीवी टेलर्ड बनाएं। इसका मतलब ये होता है कि जिस जॉब के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से देखें और उसके मुताबिक अपनी सीवी को अपडेट
अपडेट करें और फिर अप्लाई करें। लेकिन ऐसा भी नहीं करें कि पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को उठा के कॉपी पेस्ट कर दें। इस तरह से साफ रिक्रूटर समझ जाएगा कि इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। बस आपको ये देखना है कि उन्होंने किन स्किल्स की डिमांड की है, वो स्किल्स अपनी सीवी में अपडेट करें। इसी तरह से एक्सपीरियंस वगैरह को भी देखें और अपने एक्सपीरियंस में उन बातों को शामिल करें। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपकी सीवी का जो सेक्शन है उस सेक्शन को अपडेट करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, और कोशिश करें कि आप हर जॉब के ऊपर इसी तरह से टेलर करके भेजें। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जितनी भी बड़ी जॉब्स आपको लगती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, उनको तो एटलीस्ट टेलर करें। अपनी सीवी के अंदर कीवर्ड्स को यूज करें। बहुत से लोग सीवी के अंदर कीवर्ड्स को यूज ही नहीं करते हैं। कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो कीवर्ड्स को निकालना बहुत ही आसान काम है। अपने जॉब टाइटल को चैट जीपीटी में डालें और उससे बोलें कि मुझे सीवी के कीवर्ड्स निकाल कर दो, और कोशिश करें कि वो सब कीवर्ड्स आपकी सीवी के किसी न किसी सेक्शन के अंदर ऐड हो, ताकि आपकी सीवी एटीएस से पास हो सके। एटीएस मतलब एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, और जो लोग सीवी में कीवर्ड्स ही ऐड नहीं करते हैं वो एटीएस को पास ही नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अपनी सीवी जब आप टेलर करेंगे तो उस जॉब के कीवर्ड्स आपकी सीवी के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, और जब रिक्रूटर सीवी को सर्च करेंगे तो आपकी सीवी सामने आ जाएगी। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग, सीवी की फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीवी को समझने की कोशिश करें। सीवी आपकी एक प्रोफाइल है, वो कोई ब्रोशर नहीं है। उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं है। इतने ज्यादा ग्राफिक्स ऐड कर देते हैं बहुत से लोग कि जिसकी वजह से ग्राफिक्स ने ज्यादा जगह ली हुई होती है और आपकी इन्फॉर्मेशन कम होती है। सीवी का फॉर्मेट और डिजाइन बहुत सिंपल रखें। इसी तरह बहुत से लोग जेपेग इमेज बना देते हैं। जेपेग इमेज तो बिल्कुल भी सर्च के अंदर आता ही नहीं है और इससे इंप्रेशन भी बहुत बुरा पड़ता है। आपकी सीवी का फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। और अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट जरूर करें, क्योंकि यही आपका यूनिक पॉइंट होता है कि आपने क्या अचीव किया है। अपने हर जॉब एक्सपीरियंस में अचीवमेंट्स को मेंशन करें। अचीवमेंट्स होती क्या हैं? जैसा कि आप ये मेंशन करें कि मेरी वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इतनी ज़्यादा सेल्स हुई, या इस तरह की और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जिससे आप ये शो करें कि आपने कंपनी को क्या फ़ायदा पहुंचाया। और जब ये फ़ायदा कंपनी देखेगी कि आपने एक फ़ायदा दूसरी कंपनीज को पहुंचाया है तो उनका इंटरेस्ट आपकी सीवी में बढ़ेगा। और अगर आप डिटेल के अंदर सारी बातें समझना चाहते हैं कि अपनी सीवी में सब बातें कैसे ऐड करें, तो मेरी ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। सीवी के ऊपर मैंने बहुत डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है। जब आपकी सीवी पास हो जाती है तो फिर आपको इंटरव्यू कॉल आती है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्का लेना नहीं चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करें। उसके लिए सबसे पहले रिसर्च दी कंपनी, जहां भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनकी वेबसाइट को अच्छे से चेक करें। पूरी वेबसाइट में सारी चीजें जाकर देखें। उनका अबाउट अस सेक्शन देखें कि उनका विजन क्या है, उनकी वैल्यूज क्या हैं। इसी तरह से उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को जाके देखें और सब चीजें समझने की कोशिश करें और किस तरह से आप उनको फायदा पहुंचा सकते हैं ये सोचने की कोशिश करें। क्योंकि इंटरव्यू जब आप इंटरैक्टिव बनाएंगे और जाके बताएंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ आपकी कंपनी के लिए, मैं इस तरह से आपकी कंपनी को फायदा पहुंचा सकता हूँ, तो आपका इंटरव्यू बहुत डिफरेंट लेवल का होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यूअर आपसे सवालात करता है, आप जवाब दे के आ जाते हैं और आप कहते हैं बेहतरीन इंटरव्यू हो गया है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ ये देखें, कोई ऐसा कैंडिडेट उनके पास आता है जो सिर्फ आकर सवालों के जवाब नहीं देता है, बल्कि वो आपसे भी सवाल करता है कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, और फिर बताता है कि मैंने इस तरह से दूसरी कंपनीज को इस लेवल पर पहुंचाया था, मैं आपकी कंपनी को भी इस तरह से फायदा पहुंचा सकता हूं, और एक स्ट्रेटेजी भी बताता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये एक तरीके से कर सकता हूं, और ये काम आप नहीं कर रहे हैं, आप इस काम को करेंगे तो इससे ये फायदा हो सकता है। यानी इंटरव्यू को एक डिस्कशन बनाना है कि आप कंपनी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, किस तरह पहुंचा सकते हैं। जब ये सब बातें कोई कैंडिडेट करेगा तो आप खुद बताएं कंपनी किसको हायर करेगी, उस शख्स को जिसने क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स दिए हैं, या उस शख्स को जिसने आकर बताया है कि वो उनकी कंपनी को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू पे जाने लगे तो मॉक इंटरव्यू जरूर करें। अपने किसी दोस्त से कहें कि वो आपसे इंटरव्यू ले। इंटरव्यू में नॉर्मली जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो आपकी सीवी से रिलेटेड होते हैं। दुबई में मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं, इसलिए मुझे आइडिया है। वो आपकी सीवी हाथ में लेके बैठे होते हैं और उस पर टिक करते जाते हैं कि मैंने ये चेक कर लिया, मैंने ये चेक कर लिया, मैंने ये चेक कर लिया। यही सारे क्वेश्चन वो कर रहे होते हैं। तो अपने दोस्तों को बोलें कि आपकी सीवी हाथ में लें और आपसे क्वेश्चन करने स्टार्ट करें। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी जो मैंने बताई है, वो ये है कि आपको उनसे खुद भी क्वेश्चन करने हैं और उनको एक स्ट्रेटेजी बतानी है कि आप किस तरह से कंपनी को फायदा पहुंचाएंगे। मैंने जॉब इंटरव्यूज के ऊपर बहुत डिटेल में बनाई है कि दुबई में किस किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि अपने ध्यान में ये बात रखें कि किस भी तरह का आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपने सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं, आपने बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन करनी है उनसे। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कंपनी के लिए। और जब आप हायरिंग मैनेजर से ये सब बातें करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, वो किसी और ही लेवल का होगा। जब इंटरव्यू देते हैं नॉर्मली तो आप उसमें घबराए होते हैं, लेकिन आप जब किसी को कोई बातें बता रहे होते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। आखिरी नंबर पर ड्रेस प्रोफेशनली। आपका अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के ड्रेसिंग करके आए हैं। कंपनी के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाके देखें, उनकी एक्टिविटीज को देखें कि वो किस तरह की ड्रेसिंग करते हैं और कोशिश करें कि उसी तरह की ड्रेसिंग करके जाएं। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी जिसके जरिए आप 2025 में दुबई में जॉब हासिल
हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें कमेंट्स में। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।